Hello students, today I am going to explain you about future indefinite tense. आज हम लोग future indefinite tense पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग simple future tense भी कहते हैं, right? इसमें आ जाता है गा, गे, गी, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा, वह खाएगा, इस तरीके का वाक्य जो है वो future indefinite tense में आता है। लेकिन सबसे पहले we will see the structure of this future indefinite tense. तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने यहाँ विल और शैल दोनों को बताया है, जबकि अब हम लोग शैल का जो यूज़ है बहुत कम हो गया है। हम लोग हर जगह विल ही यूज़ करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज़ promised thought to occur in the future. जब कोई बात के लिए हम वादा करते हैं भविष्य में, या कोई काम भविष्य में होने को होता है, उसी को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग। जैसे आई और वी, इन दोनों के साथ हम लोग शैल या विल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम जैसे सीमा, इन सबों के साथ विल का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोट में मैंने दिया है टुडे वी कैन यूज़ विल इवन विथ आई एंड वी ऑल्सो, राइट। तो ये अब कंफर्म हो गया है कि हम लोग आई एंड वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था कि वी हैव टू यूज़ शैल विथ आई एंड वी, पहले हम लोगों को आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना होता था, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी का जो टर्म्स एंड नॉर्म्स है, इसमें कहा गया है कि आप आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम, इनके साथ विल ही यूज़ होगा। वी कांट यूज़ शैल विद देम, राइट। दैट्स वाई आई हैव रिटन इट वेरी क्लियरली एट द अबव। इसलिए मैंने बहुत क्लियर लिख दिया है ऊपर में कि आई के साथ शैल विल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वी के साथ शैल विल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम जैसे मैंने यहाँ सीमा लिया है, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ विल ही यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने यूज़ दिखाया है ना। नेक्स्ट जो पेज है, इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह के सेंटेंसेस इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, इसमें आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। आई विल गो टू पटना टुमारो, राइट। इसके बाद क्या है, मैं आज शाम को बाज़ार जाऊंगा। टुडे आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो फिर से हम एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं और इससे हम लोग मिला लेते हैं, मैच करा लेते हैं कि जो हमने सेंटेंसेस लिए हैं क्या इस स्ट्रक्चर से मिल रहे हैं या नहीं। स्ट्रक्चर तो आप जान रहे हो क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और वी कैन ऑल्सो से सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। तो इसमें जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, आई विल और शैल टीच इंग्लिश। सीमा गाना गाएगी, सीमा विल सिंग अ सॉन्ग। वह मेरे घर आएगा, ही विल कम माई हाउस। ओके। वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। हम लोग कल बाज़ार जाएंगे, वी विल
और shall go to the market tomorrow, right? तो जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि I और we के साथ हम लोग shall पहले यूज़ करते थे, अभी आप will यूज़ कर सकते हो. There is no any problem with it because in the today's world, in the modern world, it has been declared that we can use will or shall with both of this first person, that is I and we. तो आज ये क्लियर है कि हम I और we के साथ shall नहीं भी यूज़ करेंगे, will यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया, इसे आप ध्यान से देखें. एंड यू शुड ऑल्सो राइट इन योर कॉपीज़ about all these sentences and the structure so that you can practice it afterwards when you are free. And if you don't understand, try to watch the video again and again so that it would become more and more clear to you, right? Now the next is future continuous, or we also say progressive tense. तो इसे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं और इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. इसमें जो वाक्य आएंगे वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी, राइट? नाउ see the structure. Structure is subject plus will be plus verb first form plus ing plus object, right? So this is the structure: subject plus will be plus v1 plus ing plus object. So this is the structure of future continuous tense, right? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सेंटेंसेस का जो कि इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है. देखिए आप, सीमा विल बी रीडिंग बुक, तो हमने सीमा लगा दिया सब्जेक्ट, विल बी जो स्ट्रक्चर में कहा गया वो भी लगा दिया, है ना, और वर्ब वन के साथ ing, दैट मीन्स रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट दैट इज बुक. तो इस तरीके के सेंटेंस हम लोगों को बनाना होगा स्ट्रक्चर के अनुसार और ये कहलाएगा क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. सो जस्ट सी once again. सीमा विल बी रीडिंग बुक, सीमा किताब पढ़ रही होगी. यू विल बी डूइंग होमवर्क, तुम होमवर्क कर रहे होगे. आई विल बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, मैं छत पर सो रहा हूँगा. सी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना पका रही होगी. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें जो वाक्य आएंगे वो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. इस तरह के वाक्य आएंगे इसमें, या फिर चुका हूँगा या चुकी होंगी, राइट? नाउ सी द स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Structure is very important. You should take care about the structure and write it very clearly in your copies and try to learn the structure. Structure क्या है? Subject plus will or shall plus have plus verb का third form means V3 plus object. So this is the structure. Now according to the structure, we will have to write the sentences. So see the sentences. She will have watched TV. वह टीवी देख चुकी होगी. तो क्या बोला गया था? सब्जेक्ट विल और शैल वो हमने लगा दिया. हैव बोला गया तो वो भी मैंने लगा दिया. V3 वॉच का वॉच्ड हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया टीवी. नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल हैव स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, वे फर्श पर सो चुके होंगे. आई शैल हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुकी होंगी या हूँगा. रमेश विल हैव गॉन टू पटना, रमेश पटना जा चुका होगा. वी शैल हैव मेड द पिक्चर, हम लोग तस्वीर बना चुके होंगे. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज यू कैन प्रैक्टिस इन योर कॉपीज. यू ट्राई टू राइट इन योर कॉपीज सो दैट द टेंस वुड बिकम मोर एंड मोर क्लियर टू यू. आप लोगों को करना क्या है? सिर्फ इसे देखना नहीं है, इसे सिर्फ कॉपी नहीं करना. आप इसी तरह के सेंटेंसेस को अपने कॉपी में भी बनाइएगा, है ना, और उसे समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से हम बना रहे हैं. Or if you have any type of problem, you can write in the comment section, right?
Now it comes future perfect continuous tense, which is the last one, right? लास्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। इसमें जो वाक्य आएंगे वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी, राइट। तो इस तरह के जो वाक्य आएंगे वो कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हालांकि ये टेंस काफ़ी कम यूज़ होता है, फिर भी इसे जानना ज़रूरी है, कई बार हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस verb 1 plus ing plus object plus since और for plus time। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, यू शुड राइट इट वेरी केयरफुली, यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक एंड ट्राई टू लर्न द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान से लिखना है, इसे लर्न करना है। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके आधार पर। ही विल हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, वह 8 बजे से टीवी देख रहा होगा। तो इसमें सिंस इसलिए लगा क्योंकि 8 बजे एग्जैक्ट टाइम उसे पता है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा। इसमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, वो सिर्फ इतना पता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने देर से, आधे घंटे से। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर सिंस और फॉर का भी क्लियरेंस हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड टेल यू दैट इस तरह के सेंटेंसेस को आप 2-4 बार और लिखें, अलग अलग sentences, and try to see whether you could able to write such type of sentences or not। तो आप इसे लिखोगे, मैंने सिर्फ यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया है। यू ट्राई टू राइट मोर सेंटेंसेज, आप कुछ और सेंटेंसेज लिखो इसी तरह से, इसी तरह का सिमिलर सेंटेंसेज, और देखो आप लिख पाते हो कि नहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। एंड आई हैव given the first part, that was present tense, then second part past tense, and this is the last part of the tense which I am giving to all of you, that is future tense। and I hope all these parts will be helping you a lot। मुझे आशा है कि मैंने जो तीनों पार्ट बनाया है टेंस का, वो सारे पार्ट आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगी to learn how to write English as well as speak English। and hope you all the best in your life, and see you again in the next video. Till then, goodbye and good luck.